हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान क्लास के लेक्चर नंबर 13 में। इस लेक्चर में आज हम आपको जो विमाओं के उपयोग आपको हम समझा रहे हैं, उसमें हमने दूसरा उपयोग लिया है किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। यानी विमाओं के जो उपयोग हैं, तीन उपयोग मैंने आपको बताए थे। पहला उपयोग मैंने आपको पिछले लेक्चर नंबर 12 में समझाया था। दूसरा उपयोग मैं आज आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए, जितनी भी फिजिक्स में आपकी समीकरणें हैं उनका विमीय संतुलन होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि समीकरण के दोनों ओर की पदों की विमाएं ठीक एक जैसी होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि एक ही प्रकार की राशियों में समानता हो सकती है, विभिन्न प्रकार की राशियों में नहीं। जैसे दो लंबाइयों की एक दूसरे से तुलना की जा सकती है, परंतु लंबाइयों और द्रव्यमानों की तुलना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दोनों लंबाइयां हैं, दोनों की विमा एक जैसी आएंगी, लेकिन लंबाई की जो विमा है वो द्रव्यमान की विमा की कभी इक्वल नहीं हो सकती। इस आधार पर हम यह जांच कर सकते हैं कि कोई दिया गया समीकरण सही है अथवा नहीं। इसके लिए हम समीकरण की बाईं ओर की राशियों तथा दाईं ओर की राशियों की विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। यदि दोनों पक्षों की विमाएं बिल्कुल एक जैसी हैं तब समीकरण ठीक है, अन्यथा समीकरण गलत है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, माना कि हमें स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए एक पिंड द्वारा h ऊंचाई से गिरने पर अर्जित वेग v के समीकरण v बराबर √2gh का परीक्षण करना है। देखिए, v यहाँ पे क्या है? वेग है। 2 एक कांस्टेंट राशि है। कांस्टेंट राशियों का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता। g यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है और h यहाँ पर ऊंचाई है। देखिए, हम सबके अलग अलग विमीय सूत्र लिख लेंगे। वेग का विमीय सूत्र होता है Lt-1। गुरुत्वीय त्वरण g का विमीय सूत्र होता है Lt-2 और ऊंचाई h का विमीय सूत्र होता है L। जहाँ दो मैंने बताया था अचर पद है, विमाओं के दृष्टिकोण को देखते हुए। दो एक शुद्ध संख्या है जिसकी कोई विमा नहीं है। उपरोक्त विमीय सूत्रों को समीकरण v बराबर √2gh में रखने पर, यानी ये जो विमीय सूत्र हैं इनको हम कहाँ रखेंगे? v बराबर √2gh में। v की जगह v का विमीय सूत्र रखेंगे और g की और h की जगह g और h के विमीय सूत्र रखेंगे। 2 को छोड़ देंगे। देखिए, Lt-1 हो जाएगा, √g का विमीय सूत्र मैंने रखा Lt-2 और अंडर में आपका आ जाएगा l। l की l से मल्टीप्लाई होगी, l² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका Lt-1 इज इक्वल टू √L²T-2। Lt-1 बाहर ऐसे ही आपका चलता रहेगा। L² का जब हम वर्ग से बाहर निकालेंगे तो L आ जाएगा, T-2 का वर्ग से बाहर निकालेंगे T-1 आ जाएगा। तो देखेंगे हम, इधर भी L है, इधर भी L है। L की पावर इस समय, यानी L की विमा जो है, L क्या है? दूरी की विमा। L क्या है? दूरी की विमा कितनी है इस समय? +1। इधर भी दूरी की विमा कितनी है? +1। और इधर t क्या है? समय की जो विमा है वो कितनी है? -1। और इधर भी कितनी है? -1। इसका मतलब क्या हुआ? LHS की विमा बराबर है RHS की विमा। मतलब L वाला पद इधर, L वाला पद इधर, T वाला पद इधर है, T वाला पद इधर है, और दोनों पदों की पावर सेम है। इसका मतलब ये हुआ LHS की विमा बराबर RHS की विमा। देखो, कोई भी कांस्टेंट अगर राशि आती है गुणा में, यहाँ पे जैसे 2, 3, पाई, ये सब कांस्टेंट राशियाँ हैं। यदि कोई इस तरह की राशि आती है तो हम उससे मतलब नहीं रखेंगे। किससे मतलब रखना है? L, T, थीटा, M, A, इन पदों से मतलब रखना है। ठीक है, यानी जो मूल मात्रकों के प्रतीक है। अतः दिया गया समीकरण सत्य है। एक और समीकरण मैंने लिया है, देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 के रूप में। समीकरण h बराबर 1/2 GT का विमीय रीति से परीक्षण कीजिए, जहाँ h ऊंचाई, g गुरुत्वीय त्वरण, t समय है।
तो हम दिए गए समीकरण को पहले लिख लेंगे, h बराबर 1/2 GT, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में दोनों पक्षों की हम विमाएँ रख देंगे। h क्या है? ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि दूरी हुई एक प्रकार से, और दूरी का विमीय सूत्र होता है L 1/2। मैंने बताया था विमीय दृष्टिकोण से ये जो है इसको शुद्ध संख्या को हम छोड़ देते हैं। जी त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT-2। T आपका समय है, T जो है T का विमीय सूत्र T। देखिए T की पावर यहाँ +1 यहाँ -2, तो कितना हो जाएगा? T की पावर -1 रह जाएगी, L आ जाएगा। देखिए इधर L वाला पद है, इधर भी L वाला पद है, यानी L की विमाएँ जो हैं दोनों तरफ में बराबर हैं। इधर T वाला पद -1 है, इधर T वाला पद है ही नहीं। जब T वाला पद नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ LHS की विमा डज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है, बराबर का चिन्ह लगा के काट देंगे, RHS की विमा। अतः दिया गया समीकरण असत्य है। तो स्टूडेंट, आपको हमारा ये जो लेक्चर है कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स से अपना कमेंट लिख सकते हैं, और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप सुझाव दे सकते हैं।